लास्ट टर्न पे कुछ पैटर्न्स आपको बताए थे, कुछ नंबर्स के पैटर्न्स बताए गए थे, याद है ना? यदि नहीं याद होगा तो इसके पहले वाली जो वीडियो होगी उसको जा करके देख लीजिएगा, उसको पहले रिवाइज कर लीजिएगा, उसको रिवाइज करने के बाद तब इस वाली क्लास और इस वाली वीडियो को देखिएगा, ठीक है? चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। पहले रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। जो लास्ट उसमें मैंने देखा था वो देखा था कि कुछ स्पेशल टाइप के कुछ पैटर्न्स थे हमारे पास, उन पैटर्न्स को लेकर के हम बात कर रहे थे। जैसे एक ये नंबर 1 जो फर्स्ट पे पैटर्न था हमारा, जिसमें ऑल वंस थे, इसमें सारे नंबर्स हमको दिख रहे थे कि 1 1 1 1 सारे नंबर्स 1 है, तो ऑल वंस का एक अलग पैटर्न था। इसका डिस्कशन मैंने किया था। जो सेकंड नंबर पे थे हमारे काउंटिंग नंबर्स, इसको डिस्कस किया था। थर्ड नंबर्स पे जाना पहचाना सा हमारे ऑड नंबर्स थे, तो मालूम ही होगा ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इसको बताया था। फिर इवन नंबर्स की बात हुई थी, उसका ट्रायंगुलर नंबर की बात हुई थी। यहाँ तक तो क्लियर था कि तो लास्ट क्लासेज में आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था इस चीज़ को, और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक तो लास्ट क्लास में हो चुका था, लास्ट क्लासेज में 1 to 5 में आपने पढ़ा होगा। इसके आगे जो लेटेस्ट था ये आपका ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर्स, क्यूब, विरहांका नंबर्स, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3, ये सारे नंबर का डिस्कशन मैंने लास्ट वीडियो में किया हुआ था। फिर मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि ये जो नंबर आपके बुक में दिया हुआ विरहांका नंबर्स का जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को हम और कई नामों से भी जानते हैं, लेकिन चूंकि आपके बुक में विरहांका नंबर्स करके दिया हुआ है, इसलिए हम इसको भी, इस सीरीज़ को विरहांका नंबर ही बोलेंगे, ठीक है बेटा? चलो, इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं आपका फिगर इट आउट, ठीक है? फिगर इट आउट में भी एक दो किया हुआ था, लेकिन फिर भी उसको देख लेते हैं क्या चीज़ है फिगर इट आउट में। फिगर इट आउट बिल्कुल चूँकि कॉन्सेप्चुअल होता है, आपकी बुक में एक्सरसाइज तो है नहीं, तो फिगर इट आउट का मतलब एक तरीके से समझिए कि आपकी बुक की एक्सरसाइज ही है जो लगभग हो रही है। नंबर 1, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेज इन टेबल 1? ये जो टेबल दिया हुआ है, इसके सीक्वेंसेस को आप लोगों ने रिकॉग्नाइज तो कर ही लिया, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो भैया ये ऑल वंस है, ये आपके काउंटिंग नंबर्स हैं, ये आपका ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो ये बोल रहे हैं कि इसको तो आपने देख लिया, ठीक है? नंबर 2, री राइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक। बोल रहे हैं कि इस पूरे सीक्वेंस को आप अपने नोटबुक में लिख लें, अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स। और इसके आगे जो भी ये सीक्वेंस बने हुए हैं, इस सीक्वेंस के आगे बेटा ये 3 नंबर्स आपको अपने से देखने हैं। ये भी लास्ट क्लास की वीडियो में आप देखिएगा, मैंने कराया हुआ है। ये 3 नंबर्स आपके लिखने हैं, ठीक है? हर एक सीरीज़ को। ये तो नंबर आप तभी लिख पाओगे जब इस सीरीज़ को जान पाओगे कि कौन सी सीरीज है, इसमें ये नंबर बढ़ कैसे रहे हैं, इसका पैटर्न क्या है, नंबर के बढ़ने का क्या पैटर्न है। जब हमें ये जानेंगे तभी बेटा हम सीरीज़ को लिख पाएंगे, ठीक है? तो हम चूँकि इन सारी चीज़ों को जानते हैं कि सारे नंबर पैटर्न कैसे बदल रहे हैं, ये स्क्वायर नंबर कैसे हो रहे हैं, ट्रायंगुलर नंबर कैसे हो रहे हैं, विरहांका नंबर्स कैसे हैं, सारे जानते हैं, इसलिए हम आगे के 3 नंबर्स को भी लिख सकते हैं। तो ये नंबर 2 भी आपका डन है बेटा, ठीक है? ओके, यदि किसी को डाउट होगा तो बता देगा, ठीक है? हम नेक्स्ट आते हैं बेटा। चलो, नेक्स्ट बेटा आपका विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेज, हम इसकी बात करने वाले। अभी तक तो नंबर्स की बात कर रहे थे, जैसे हम बात कर रहे थे 1, हम बोले 1 तो 1 लिख दिया, बोला 2 2 लिख दिया आपने, हमने बोला 3, हमने बोला 4, तो आप ये इस तरीके से लिखते चले गए, तो ये नंबर्स हम लिख रहे थे, ठीक? अब हम विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज का मतलब इसे, हमने बोला 1 तो आपने 1 बना दिया, हमने कहा 2 तो आपने ये 2 बना दी, हमने बोला 3 तो आपने ये बना दी, 3 डॉट बना दी, हमने बोला 4 तो आपने 4 डॉट बना दिए। जो नहीं है कि 4 डॉट ही बना, आपने स्टार बना दिया, 1 स्टार, 2 स्टार, मतलब सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई पिक्चर से। अब इसे हमने बोला 1 तो 1 एप्पल ही बना दिया आपने, कुछ भी बना दिया ग्राफिकल। या जैसे देखा होगा ना आपने
मैच वगैरह देखते हो क्रिकेट का, तो उसमें कभी कभी आता है ना ये ग्राफ के बारे में सुना है कभी? ग्राफ के बारे में सुना, जैसे कि ये है ये, और इस तरीके से दिखता है कि ये जा रहा है, ऐसे दिखता है ना ये, तो दिखता है कि भाई हाँ ठीक है, इसका रन ये लगातार बढ़ रहा है इसका। अब पता चला ये ग्राफ ऐसे ना जा करके ये ऐसे जा रहा है, ऐसे बढ़ा, फिर ये ऐसे आगे, तो इसका मतलब तो ये ऐसे जा रहा है, बढ़ रहा ही नहीं। तो हम ये ग्राफिकल, ये हमको ज़्यादा समझ में आता है, ये ज़्यादा समझ में आता है, ग्राफिकल से हम ज़्यादा चीज़ों को एग्जामिन कर लेते हैं, ठीक है, हमारे समझ में जल्दी आता है। इसी तरीके से हम नंबर को विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखो पहली सीरीज हमारी कौन सी थी, ये यदि पहले उसमें टेबल 1 जो हम चर्चा किए थे उसमें पहला कौन सा था, ऑल वंस था ना ये, तो ऑल वंस के लिए इन्होंने क्या किया, 1 1 1 1 सब में 1 1 डॉट बना दिया, बनाया 1 1 डॉट, तो ये आपके ऑल नंबर्स को ऐसे विजुअलाइज किया। काउंटिंग नंबर्स को, काउंटिंग नंबर हमारे क्या थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे थे, तो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये विजुअलाइज कर दिया। एक डॉट यहाँ बनाया, 2 डॉट, देन 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, ऐसे करके ये आपके काउंटिंग नंबर्स हो गए, ठीक है। तीसरा कौन सा है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है बेटा, मालूम है, 1 से स्टार्ट, 1 3 5 7 9 यही होते हैं। इसके लिए 1 बनाया, फिर 3 डॉट, फिर 5 डॉट, 3 नीचे 2 ऊपर, ठीक है, देख रहे हो डॉट से। तो ये हम नंबर्स को विजुअलाइज कर रहे हैं, मतलब डॉट के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ऑड नंबर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे ये इवन नंबर हो गया, ये आपका ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है बेटा। ट्रायंगुलर नाम तो सुना होगा ना, ट्रायंगल सुना है। ट्रायंगल का मतलब लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, वो शेप जिसमें 3 वर्टिसेस हों, जिसमें 3 वर्टिसेस हों, ठीक है। तब इसमें देखो बेटा, ये तो सिंगल 1 है, ये हमने 3 तो ये 3 को देखो, ये बना ट्रायंगल बना, एक बना ना। अब ये देखो अगला नंबर, इसमें भी ये ट्रायंगल बना, इसमें भी ये ट्रायंगल बना, ठीक है। और इस डॉट को यदि गिनोगे, ये सारे डॉट को यदि काउंट कर लो, नीचे इसे 4 3 2 1, ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, इसे मान लो कि 1 2 1 2 जोड़ के ये हो गया 3। टेबल 1 में देखो क्या ट्रायंगुलर नंबर, ये है ना, 1 3 6 10 15 है ना। इसका मतलब क्या है, 1 पहला ये, और फिर 1 2 को जोड़ के 1 और प्लस 2 किया, तो ये हो गया 3 दूसरा नंबर, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6। ये तो हम सब पैटर्न देख चुके थे ना कि यही आएगा, ठीक है। तो 1 3 6 10 ये इस तरीके। तो अब इसका विजुअलाइज इन्होंने किया है, और ये यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि इसमें ये ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए इसको हम नाम भी देते हैं क्या, ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है बेटा। अब आते हैं स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, टेबल 1 में देख लो, 1 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये तो होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 16। अब देखो इसको कैसे विजुअलाइज किया इन्होंने, 1 को 1 डॉट, 4 को 2 2, ठीक है, 9 16 को, 20 को। तो ये जो शेप बन रहा है बेटा, ये इस शेप को यदि खुद ध्यान से देखो, तो ये जो तुम्हारा शेप टोटल बन रहा है, ये एक स्क्वायर का शेप बन रहा है। स्क्वायर का शेप का मतलब क्या होता है कि ये साइड्स जो होती हैं उसकी सारी, स्क्वायर की क्या विशेषता होती है, स्क्वायर की विशेषता क्या होती है, स्क्वायर की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसकी साइड क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये 4 इधर डॉट हैं तो 4 इधर भी डॉट हैं, 4 ऊपर भी डॉट हैं, 4 इधर भी डॉट हैं, तो ये 4 ऊपर भी है, 4 साइड में भी है। तो ये टोटल नंबर ऑफ यदि हम डॉट देखें इसमें कितने हैं, तो 16 आएंगे। इसमें देखो 3 यहाँ है, 3 इधर है, 3 ऊपर है, तो ऑल साइड इक्वल है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डॉट देखें तो 9 आएगा। तो ये आपके तुम्हारे कौन से नंबर हो गए, स्क्वायर नंबर। इसको विजुअलाइज किया ऐसे,
ठीक है। क्यूब, क्यूब नंबर्स क्या होते हैं बेटा? क्यूब नंबर्स देखा था ना टेबल 1 में, क्यूब नंबर हम देख चुके हैं क्या होते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यही होते हैं क्यूब नंबर्स। और 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1। 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स गुणा। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3। 4 का क्यूब, तो ऐसे हमारे पास नंबर आ जाते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1। 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8। 3 का क्यूब 27। ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। ये टेबल 1 में स्पेशली दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ गया क्यूब्स, ठीक है। 1 8 27 64 125, ठीक है बेटा, ये तुम्हारे क्यूब नंबर्स। तो इनको यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट के द्वारा तो ये होता है इसमें जो आ रहा है ये, ठीक है। ये 3D शेप में होता है। 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ये 3D शेप में आता है, ठीक है। चलो बेटा अब इसके आगे देखते हैं। ये तो हो गया कि भाई विजुअलाइजिंग, हम नंबर को विजुअलाइज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन से नंबर्स को समझना आसान होता है, इसलिए हम विजुअलाइजेशन के चक्कर में होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि यदि हम बताते हैं कि पहले ओवर में 5 रन बना, दूसरे ओवर में 7 रन बना, तीसरे में 9 बना, दूसरे में, ऐसे करके यदि हम बताएं तो ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। उसको यदि हम ग्राफिकल रूप में तुमको बता देंगे ये देखो, तो ये ज़्यादा समझ में आता है ग्राफ, ठीक है। मतलब यदि हम, अब ग्राफ जानते हो कि नहीं मालूम, नहीं जानते हो तो आगे जानोगे, ठीक है। तो इससे हम नंबर को विजुअलाइज करके उसका समझना हमारे लिए आसान होता है, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे फिगर इट आउट पे ही हैं। अब अगला देखते हैं फिगर इट आउट। नेक्स्ट, कॉपी द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। जैसे टेबल 1 के लिए नेक्स्ट 3 नंबर यहाँ बनाया था ना बेटा हमने, ये टेबल 1 है हमारा, ये टेबल 1 था, ये टेबल 1। इसके लिए हमने नेक्स्ट 3 बनाए थे। मतलब इस सीक्वेंस को पहले हमने रीड किया था, इसको पहचाना था, हर एक सीरीज में पहले पहचाना था, पहचान करके आगे के नेक्स्ट 3 नंबर्स को हमने बनाया था, ठीक है बेटा। अब इसमें बोल रहे हैं कि ये जो हमारा है ये वाला सीक्वेंस टेबल 2, ये टेबल 2 है, तुम्हारी बुक का ही है, ये टेबल 2। तो इसमें से अगले में बताना है कि कितने डॉट बनेंगे और क्या नंबर आएगा, ठीक है। सेम उसी तरह टेबल 1 की तरह ही, और उसमें 3 बताने थे, इसमें 1 केवल बताना है, ठीक है। तो आसानी है, हर सीक्वेंस को पहचान लो। ये तो 1 है, इसमें तो 1 ही रहेगा भाई, पहले वाले में तो केवल 1 ही बनेगा, ठीक है। दूसरे वाले में काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 तक बनाया है इन्होंने, तो इसका अगला बनेगा, तो अगला जो डॉट बनेगा उसमें 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 बन जाएंगे। नंबर ऑफ डॉट कितने होंगे बेटा? 6 हो जाएंगे, ये 6 डॉट हो जाएंगे। इसके नीचे लिख सकते हो 6, 5 तक उन्होंने दिया हुआ है। ट्रायंगुलर नंबर, सॉरी ऑड नंबर क्या है? 1 3 5 7 9, ये 9 दिया हुआ है। 9 का अगला ऑड नंबर क्या होगा मालूम है? 11 होगा। तब यहाँ 11 डॉट तुमको बना देना है, ठीक है। तो 6 डॉट नीचे बना दो, 3 4 5 6, और 5 डॉट ऊपर बना दो, ये बन गया। ये तुम्हारा ऑड नंबर हो गया। 11 का हुआ, 13 का बनाना है तो एक नीचे बढ़ा दो, एक ऊपर बढ़ा दो। 11 तक तो था ही, तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारा ट्रायंगुलर नंबर का हो जाएगा, इसी तरीके स्क्वायर नंबर का हो जाएगा, इसी तरह क्यूब नंबर का हो जाएगा। इसके एक अगला सीक्वेंस का आएगा नंबर ऑफ डॉट में, वो बेटा बना लेना है, ठीक है। बना करके सो सिंपल, बहुत आसान है, बस खेलना है इससे गेम, ठीक है। डॉट ही तो बनाने हैं, आसान सा बन जाएगा सिंपली। चलो, एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर द ईच सीक्वेंस। हर एक सीक्वेंस के लिए एक एक पिक्चर आपको बनानी है, हर एक के लिए, ऊपर से 1 से लेकर के यहाँ से लेके इसके लिए भी, 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 और कॉपी पे बनाते जाओ, साथ साथ बन जाएगा, ठीक है बेटा। चलो आते हैं नेक्स्ट पे।
अगला क्या बोल रहा है, फिगर इट आउट का ही दूसरा क्वेश्चन है आपका, फिगर इट आउट का सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है, वाई आर 1, 3, 6, 10, 15 कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर्स। बोल रहे हैं कि ये जो नंबर्स हमारे हैं 1, 3, 6, 10 और 15, ये जो सीक्वेंस होता है बेटा इनको हम ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं। तो मैंने बताया इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब कि ऐसा शेप जिसमें 3 वर्टिसेस हों, ठीक है। तो जब हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं 1 में तो ठीक है एक ही है, 3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 + 2 3 होता है, तो 1 डॉट बना दिया है, इसके नीचे 2 डॉट बना दिया, 1 + 2, तो ये एक ट्रायंगल। 5 है तो 5 का क्या होता है 1 + 2 + 3, तो 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, तो बेटा ये क्या बनता है ट्रायंगल। इसलिए इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। समझ में आया इसको ट्रायंगुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नंबर्स जब हम इसका विजुअल देखते हैं, विजुअल परफॉर्म करने की इसको कोशिश करते हैं, विजुअल पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, इसलिए हम इनको ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। चलो बेटा आगे एक सीक्वेंस है, ये और बता रहे हैं कि एक सीक्वेंस है भाई आपके पास 1, 4, 9, 16 और 25। ये बोल रहे हैं कि ये जो हैं इनको हम स्क्वायर नंबर क्यों बोलते हैं, स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर बोलते हैं या स्क्वायर्स बोलते हैं। यदि विजुअल हम देखें तो स्क्वायर्स बोलते हैं, तो स्क्वायर्स इसीलिए बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं बेटा स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म करते हैं, ये जब क्रिएट होते हैं, अब देखो ये बने ना, ये स्क्वायर बना, 3 का देखें 9 होगा स्क्वायर, ये देखो ये 3 डॉट इधर, 3 डॉट इधर, 3, अभी टोटल नंबर ऑफ डॉट यदि हम काउंट करें इसमें तो 9 बनेंगे, तो ये स्क्वायर हुआ क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। तो यहाँ भी ऊपर वाले में देखो कितने डॉट 3, इधर कितने डॉट 3, तो ये स्क्वायर, इसलिए नंबर क्या बोले जाते हैं स्क्वायर नंबर बोले जाते हैं बेटा, ठीक है। क्यूब मैंने बताया कि ये स्क्वायर नंबर मान लो 2D में होता है, ये 2 डायमेंशनल में है, और 3 डायमेंशनल, अब इसे पता चलेगी इस मान लो कि एक स्क्वायर मैंने यहाँ बनाया, अब देखो 3D में थोड़ा सा बना के मैं दिखा देता हूँ तुमको, 3D में ये थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक बना, ठीक है बेटा, छोटा सा ही बनाता हूँ, ये बना, तो ये तो हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब मान लो कि एक ये भी है, ये भी स्क्वायर है, अब इसको आपस में मिला दो, ठीक है बेटा। तो ये एक जो शेप बनता है ये क्यूब का बनता है, और इसके यदि हम डॉट गिनेंगे तो इसमें क्या डॉट मिलेंगे 8, कितने 8, मतलब 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, जब 2 का क्यूब करेंगे तो ये 2 का क्यूब कितना आता है 2 × 2 × 2, मतलब इसमें नंबर ऑफ डॉट कितने होंगे बेटा 8, ठीक है, काउंट कर लेना। तो ये 3 डायमेंशनल में होता है, 3D शेप में, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं क्यूब्स। ये टेबल 1 और टेबल 2 दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि टेबल 1 में हम नंबर्स के फॉर्म में दिए हुए हैं, और टेबल 2 हमारा जो है ये आपका टेबल 2 है, ये टेबल 2, ये विजुअलाइजिंग नंबर है, और टेबल 1 ये टेबल 1 है, ये टेबल 1 आपका ऐसे सीरीज दिया हुआ है, और टेबल 2 में उन्हीं नंबर्स को विजुअलाइज कर दिया है, ठीक है। चलो आते हैं अगला आपका फिगर इट आउट का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोलता है बेटा, यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ अ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। हम देख रहे हैं कि 36 जो है हमारा ट्रायंगुलर नंबर भी है, इनका कहना है कि 36 एक ट्रायंगुलर नंबर भी है, ये ट्रायंगुलर नंबर भी है, और 36 हमारा स्क्वायर नंबर भी। स्क्वायर नंबर कैसे, 6 का स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर नंबर भी, और ये एक ट्रायंगुलर नंबर भी। ट्रायंगुलर नंबर कैसे, अब जाके सीरीज 1 में देखो क्या ट्रायंगुलर में आ रहा है क्या, इसमें 28 यह है ना,
15, 20, 28, इसके आगे क्या होगा? जब इसके आगे 3 नंबर निकालोगे तो उसी में एक 36 होगा। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा कि 36 एक ट्रायंगुलर नंबर भी है, और स्क्वायर नंबर तो हम देख ही लिए भाई, स्क्वायर नंबर है, तो ये ट्रायंगुलर नंबर भी है, स्क्वायर नंबर। इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक नंबर एक से ज़्यादा तरीके से भी उसको देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, जैसे 36 को हमने कहा कि ये रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रायंगुलर नंबर से, और उसी 36 को हम स्क्वायर नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज 36 डॉट्स कैन बी अरेंज्ड परफेक्टली बोथ इन अ ट्रायंगल एंड इन अ स्क्वायर। मतलब यदि हम 36 को यदि विजुअल फॉर्म में यदि करना चाहें तो 36 डॉट बनाने पड़ेगा बेटा। यदि हम 36 को देखें तो 36 के लिए हमको 36 डॉट बनाने पड़ेंगे, ऐसे 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 36 डॉट बनाने पड़ेंगे ना विजुअलाइज करने के लिए। तो इन 36, ये जो नंबर ऑफ डॉट होंगे 36 होंगे, तो इन 36 डॉट को हम स्क्वायर के फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, उसको स्क्वायर के फॉर्म में, और इसी 36 डॉट को हम ट्रायंगल के फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। 36 डॉट ट्रायंगल, इसलिए 36 को हम क्या बोलते हैं बेटा कि ये स्क्वायर नंबर भी है और 36 आपका ट्रायंगुलर नंबर भी, और दोनों का पिक्चर बना, मतलब 36 डॉट के से स्क्वायर भी बनाना है डॉट से ऐसे ऐसे करके, तो सिंपल है, 6 डॉट कर दिया, ऐसे 4 5 6 हो गया, और 2 3 4 5 हो गया, मतलब इधर भी 6 डॉट, इधर भी 6 डॉट, और ये बीच में डॉट भर लेना, बन जाएगा ना ऐसे। ये शेप आपको कॉपी में बनानी है, उसी तरीके से ट्रायंगुलर में बनाना है। ठीक है, आगे देखो, दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट डिफरेंट एंड प्ले डिफरेंट रोल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स। अब कुछ और नंबर को लेकर के ट्राई करो, चलो कुछ और नंबर को लेकर ट्राई करते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? चलो कुछ और नंबर के लिए हम पहले इसको मिटा देते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं आपके लिए। एक एग्जाम्पल अदर नंबर के लिए हम ले लेते हैं, जिसे 9। एक नंबर ले लिया बेटा एग्जाम्पल के रूप में, कौन सा नंबर ले लिया? 9। फॉर एग्जाम्पल 9 मालूम है ना कौन सा नंबर है? एक तो ऑड नंबर है, एक तो ये ऑड नंबर है, और एक यही 9 स्क्वायर नंबर भी है ना। मतलब यही 9 आपका ऑड नंबर भी है और यही 9 स्क्वायर नंबर, मतलब एक 9 को हम दो रूप से भी, 2 टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऑड नंबर वाले डॉट से और एक आपके स्क्वायर वाले से। जैसे यदि हम ऑड नंबर वाले से करें तो 5 डॉट बना देंगे नीचे, कितने हो गए 5, और 4 डॉट बना दिए ऊपर, हो गए बेटा ये 9 हो गए, 9 डॉट हो गए। स्क्वायर में यदि हमको इसको बनाना हो तो 3 3 3 बन गया 9, ये स्क्वायर बना। इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में क्या करना है, कोई एक और अदर नंबर का भी एग्जाम्पल लेकर के बनाना है कि सर ये 1 टाइप से और ये एक सेकेंड टाइप से। ठीक है बेटा, चलो इन अ डिफरेंट वे, यही फिगर इट आउट आपका बोल रहा है थर्ड नंबर वाला, और फोर्थ फिगर इट आउट। चलो आते हैं फोर्थ में, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अब ये देखो एक अलग टाइप का शेप इन्होंने दे रखा है, शेप को पहचानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो, इसको इसको मिला दिया, इसको इसको मिलाया, इसको इसको मिलाया, ये मिला दिया, ये तो कुछ नहीं क्लियर हो रहा है, बड़े में करते हैं, ये इसको मिलाया, 1 साइड, देयर इज 2 साइड, दिस इज 3 साइड, ये 4 साइड, ये 5th साइड, ये 6th साइड। मतलब ये जो शेप बन रहा है बेटा, इसको देख रहे हैं कि ये जो शेप है हमारे पास, पॉलीगन जो है हमारे पास, ये पॉलीगन जो है ये तो 6 साइड का है, 6 साइड पॉलीगन है,
और जो 6 साइड का पॉलीगन होता है बेटा उसको हम किस नाम से बोलते हैं, वो कौन सा है हमारा, हेक्सागन। ठीक है, ये एक नंबर का इन्होंने दिया कि ये एक सीक्वेंस है और ये पॉलीगन हमारा ये क्रिएट हो रहा है, ये हेक्सागन। अब इसके नंबर्स को देख लेते हैं। इसमें 1.1, ये 7, ये 19, ये 27। अब इसके नंबर के डिफरेंस को देख लें। इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस। इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस। इसके बीच में कितने का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस। तब अगला नंबर हमको अच्छी तरह मालूम है कि ये 6 का डिफरेंस है, 12 का, यहाँ 6 का डिफरेंस हुआ, ये 6 का हुआ ना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, यही होगा ना। मतलब अगला जो यहाँ डिफरेंस होगा ये 24 होगा। 24 का मतलब कि 37 में यदि हम 24 बेटा जोड़ दें तो कितना आएगा, 7 4, 7 और 4 11, 1 और 3 2 5 और 1 6, ये आएगा 61। और जब 61 डॉट को हम रीअरेंज करेंगे इसे डॉट में, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, हेक्सागन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हेक्सागन। ठीक है, अब ये इसके आगे वाला जो तुम्हारा 61 डॉट वाला है इसको भी कॉपी बना लेना। 61 डॉट बनाना, ऐसे ही एक एक डॉट बढ़ा देना। ठीक है, तो ये तुम्हारे नंबर ऑफ डॉट कितने आ जाएंगे, 6 साइड होंगे बनेंगे। ऐसे दिखाना, मैंने दिखाया ना कि ये देखो 1 साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड, ये 4 साइड, ये 5 साइड, ये 6 साइड। 6 साइड है, और बड़े में एकदम क्लियर दिखेगा कि 6 साइड है। उसी तरीके से इसका बना दें हेक्सागन। ये सीक्वेंस कौन सी हुई, हेक्सागन्स, हेक्सागोनल नंबर्स। ठीक है, ड्रॉ दीज इन नोटबुक, इसको नोटबुक में ड्रॉ कर लेना। ठीक है बेटा, चलो अब इसके आगे देखो, इसके आगे के नंबर कुछ समझ में आए। पढ़ते हैं इसको। कैन यू थिंक ऑफ पिक्चोरियल वे ऑफ विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 27 और पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 2, अब टेबल 1 पे फिर जाओ, अब टेबल 1 पे चलो। ये पावर ऑफ 2 को देखो, ये है ठीक, 2 के पावर, और ये 3 का पावर। आ जाओ फिर अपने उस पे, पावर ऑफ 2 पे। पावर ऑफ 2 का मतलब 1 2 4 8 16 ऐसे। इनको यदि रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो 1 डॉट, 2 डॉट, 4 डॉट, 8 डॉट, 8 डॉट को करके ये मिला दिया। ठीक है, एज ए 3D फॉर्मेट हो गया। 16 डॉट, अब इसके डॉट को गिन लेना कितना आएगा। और इसके आगे यदि देखोगे तो इसका अगला कौन सा आएगा, 32, उसको भी ऐसे एक और उसमें मिला दोगे तो ये इधर भी सेप बढ़ जाएगा और इसके आगे भी सेप बढ़ जाएगा, तो 32 डॉट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। ये पावर ऑफ 2। इसी तरीके से पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3 का मतलब 1 3 9 27। ठीक है, ये पावर ऑफ 3। इनको भी वो कर देना है रिप्रेजेंट शेप्स में। ठीक है, मतलब ये टोटल नंबर का विजुअलाइजेशन कब तक भाई हम 1 2 3 4 5 6 नंबर्स के बारे में जानते थे, हम इनको डॉट्स के उसमें देख करके विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। इसको खूब आराम से देखना, कहीं कंफ्यूजन हो फिर पीछे जा करके इसको चेक कर लेना। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रिपीट करके देखना, और फिर भी दिक्कत होती है तो फिर नेक्स्ट क्लास पे उसको देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, रिलेशंस अमॉन्ग नंबर सीक्वेंसेस। इन नंबर सीक्वेंसेस के बीच में रिलेशन क्या है, इन रिलेशन को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे 1.4, sometimes number sequences can be related to each other in a surprising way. What happens when we start adding up odd numbers? अब देखो
इन्होंने कहा अब नंबर के सीक्वेंस हम देखो बेटा। ऑड नंबर्स देखा है कि नहीं? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11, यही तो ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ऑड नंबर्स को जोड़ते हुए चलते हैं। 1 तो ठीक है हमारे पास, अब पहले दो ऑड नंबर को जोड़ देते हैं, मतलब 1 + 3 कितना हो गया बेटा? 4। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, 1 + 3 + 5, और ऑड नंबर को जोड़ रहा हूँ, कितना हुआ? 1 + 3 + 5 कितना हो गया? 5 3 8 और 1 9। अब ये चार ऑड नंबर को जोड़ दो, 1 + 3 + 5 + 7 कितना हो गया? ठीक, अब ये जो नंबर हमको मिल रहे हैं 1 4 9 16, ठीक है, और इसके आगे यदि हम देखें तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसको हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 25। और यदि हम इसको देखें 1 + 5 + 7 + 1 + 3, यहाँ देखो एक भूल गए, लिख दो नहीं तो कंफ्यूज हो, इसको पूरा मिटा के फिर से लिखते हैं। हाँ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, इसको जोड़ो कितना होगा? ये 36 आएगा। अब ये देखो, ये 1, ये 4, ये 3, ये 16, ये 24, ये 36। अब इसको यदि हम देखें बेटा, ये कौन सा नंबर का सीरीज मिला, तो कुछ समझ में आ रहा है कौन सा नंबर का सीरीज मिला? ये ये कुछ याद आ रहा है? ये कौन से नंबर मिले हमको? 1 4 9 16 25, ये हमको बेटा मिले कौन से नंबर? स्क्वायर नंबर। कौन से नंबर मिले? स्क्वायर नंबर। यही तो होते हैं स्क्वायर नंबर में। क्या होता है? 1 4 9 16 25, यही तो स्क्वायर नंबर हमारे थे टेबल 1 में, जैसा देखा था मैंने। टेबल 1 में जाकर पीछे देख लो, टेबल 1 में स्क्वायर नंबर, हाँ ये है स्क्वायर नंबर, है ना, 1 4 9 16, ये मिल गए। तो हमने किया क्या कि केवल ऑड नंबर्स को ऐड किया बेटा, यहाँ पे ये तो किया मैंने, ऑड नंबर्स को ऐड किया। 1 1 है, इन दोनों को ऐड किया, 1 + 3, ये 4 मिला, 1 + 3 + 5 9 मिला, फिर बाकी को ऐसे हमको, और जो नंबर हमको मिल गया है, ये कौन से नंबर मिले बेटा? स्क्वायर नंबर। इसका मतलब कि ये जो नंबर सीक्वेंसेज हैं, इनके कुछ आपस में भी रिलेशन हैं, ये आपस में भी एक दूसरे से को रिलेटेड है, कुछ न कुछ रिलेशन है इनके बीच में। ठीक है, और इसी रिलेशनशिप के बारे में हम चर्चा किस चैप्टर पे करेंगे? ये टॉपिक 1.4 में, और ये हम इस पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, अब यहाँ आपको एक आइडिया पर दे दिया कि ऐसे एक रिलेशन है जिसके बारे में हम प्रॉपर देखेंगे कौन से रिलेशन है, क्या रिलेशन डेवलप हो रहे हैं। हाँ, रिलेशन तो है, नंबर सीक्वेंसेज जो हैं उनके आपस में रिलेशन है, क्योंकि 8 नंबर को हमने सम करके देख लिया। जब 8 नंबर को मैंने सम किया तो स्क्वायर नंबर जनरेट हो गया। तो 8 नंबर तो अलग था, स्क्वायर नंबर अलग सीक्वेंस होते हैं, लेकिन जब 8 नंबर को सम किया तो स्क्वायर नंबर में, मतलब सम रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट ईयर। ओके, अब इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।